वेलकम दोस्तों, एक और सियासी डिबेट में शिवसेना में दो फाड़ कर खुद फंस गई है बीजेपी। आज मामला ये है कि महाराष्ट्र के चुनाव में कांटे की टक्कर हो गई है बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच। उद्धव ठाकरे ने सीएम का चेहरा घोषित करने की बात क्या कही थी एक मीटिंग में, तब से उस एक बात को लेकर सारे बीजेपी के प्रवक्ता उसी लाइन पर घस रहे हैं। महागठबंधन में फूट डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन महागठबंधन में फूट पड़ती दिखाई नहीं दे रही। डिबेट मजेदार है, आप इसे अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कौन सा प्रवक्ता किस पर भारी पड़ा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साहब आप शुरू करिए। शहजाद पूनावाला जी, वो अच्छा संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि नाखुश है बदलाव जरूरी है कहने वाले 51 है और खुश है बदलाव नहीं चाहिए कहने वाले 41 है। हालांकि शिंदे साहब लोकप्रिय है, हालांकि उनके विकास के काम से भी कुछ लोग खुश दिख रहे हैं। प्यारी समझ गई। तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी पैनलिस्ट को भी और सभी दर्शकों को भी और आपको भी अंजना जी। देखिए, मैं समझता हूं कि हरियाणा चुनाव के बाद कम से कम धन्यवाद और सब लोग एक साथ जय श्री राम भी बोल सकते हैं। हाँ, जो रोम रोम करते हैं वो शायद राम राम नहीं बोल पाएंगे, और जो राम के साथ खड़े हुआ करते थे राम मंदिर के साथ, वो आजकल बाबरनामा में ज्यादा विश्वास रखते हैं, औरंगजेब के लिए ज्यादा विश्वास रखते हैं, पर वो विषय अलग है। चटक चूतिया लग रहा है। मैं देखिए, आजकल जो ये सर्वे प्री पोल हो या पोस्ट पोल हो, एग्जिट पोल हो, उनके आंकड़े क्या थे, कुछ लोग हवा, आंधी, सुनामी, ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर रहे थे आंकड़ों के हिसाब से। तो हरियाणा चुनाव के बाद कम से कम मुझे लगता है कि इनको पिंच ऑफ सॉल्ट या बैग ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। पर अंजना जी, मैं कुछ आंकड़े आपको गिनाकर बताना चाहता हूं। देखिए, एफडीआई $6 बिलियन हुआ करता था, महाराष्ट्र का तीसरे रैंक पर चला गया था, आज नंबर 1 है। 52% एफडीआई जो है महाराष्ट्र में आया है, $147 बिलियन। जीडीपी 16 लाख करोड़ थी, 40 लाख करोड़ हुई है। पर कैपिटा इनकम 1,25,000 थी, आज 2,77,000 हुई है। जो नेशनल हाईवे था 6,000 किलोमीटर था, आज 18,000 किलोमीटर हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% था, आज गिरकर 3% हुआ है। रेलवे पर 3,500 किलोमीटर थे, 5,400 किलोमीटर आज महाराष्ट्र का रेलवे हुआ है। आज हमने 7 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जोड़ा है, 55 लाख लोगों को एलपीजी सिलेंडर दिया है, 70 लाख टॉयलेट बनाए हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों को लाड़की बहना योजना से जोड़ा है, 3 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले हैं, 2.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत मिला। ये आंकड़े महत्वपूर्ण है। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। और इसीलिए आप देखिए कि इन आंकड़ों में से छोड़िए, मैं आपको आज की स्थिति बताता हूं। ईवीएम पर सवाल जवाब करना प्रारंभ कर दिया है, ये नर्वसनेस का साइन नंबर 1। जब प्रियंका चतुर्वेदी जी, जो आनंद दुबे जी की नेत्री है, और कुछ दिनों में आनंद दुबे जी भी मोदी जी की तारीफ करने लग जाएंगे, ये है साइन नंबर 2। और जिस प्रकार से, और आंकड़े सुनिए, इनको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो मिराज की सीट पर, जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी है, वहां पर सेना यूबीटी का प्रत्याशी है। सोलापुर साउथ में कांग्रेस का प्रत्याशी है, वहां पर यूबीटी सेना का प्रत्याशी है। परांदा में है ऐसी सिचुएशन, दिगरास में है, जिंटूर में है, धारावी में है, रामटेक में है, बायकला में है, संगोला में है। आज सपा ने 9 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। मानखुर्द पे भी शिवसेना यूबीटी का एक प्रत्याशी है। उद्धव सेना ने बोला कि एनसीपी शरद पवार के लिए हम चिंचवड़ भोसरी में कैंपेनिंग करेंगे नहीं। आज जिस प्रकार का बयान रमेश छन्नीतला का आया है, तो मुझे लगता है कि इन आंकड़ों से समझ में आ जाता है कि एक तो विकास की बात कर रहा है, और दूसरी ओर किस प्रकार से महाविचित्र महाविभाजन अगाड़ी काम कर रही है। इनको एक दूसरे में विश्वास नहीं बचा, और जनता को हमारे कामों पर विश्वास है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? रुको जरा, सबर करो। शहजाद जी, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, जल्दी से एक बार आपको ये तो बता दीजिए, शिवाजी सीट पर क्या होगा? शिवाजी मानखुर्द की जो सीट है, जहां पर सुरेश पाटिल हैं और नवाब मलिक एनसीपी की तरफ से। नवाब मलिक पे क्या कहना है आपको? शहजाद पूनावाला जी, शिवाजी मानखुर्द, नवाब मलिक, क्या हुआ? क्या अजित पवार अभी से आंखें तरेर रहे हैं? आपकी बात नहीं सुनी उन्होंने? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं देखिए अंजना जी, बिल्कुल स्पष्टता से बोलना चाहता हूं कि हम लोग नवाब मलिक के विरोध में हैं। उस सीट पर न केवल हम लोग कैंपेनिंग नहीं करेंगे, बल्कि हमारा अधिकृत वहां पर प्रत्याशी बुलेट पाटिल, सुरेश पाटिल जी है, उनके साथ हम लोग मिलकर वहां पर नवाब मलिक को हराएंगे। हमको लगता है ये निर्णय गलत है। अभी 2-3 दिन बाकी है, मेरे सहयोगी भी बैठे हैं एनसीपी अजित पवार फैक्शन से, उनसे हम लोग बंद कमरे में क्या बोला तूने? 10 सेकंड केवल चाहता हूं अंजना जी, केवल 10 सेकंड। मैंने तो स्पष्टता से आपको भाजपा की प्रतिक्रिया और पोजीशन बता दिया है, परंतु जो अबू आजमी ने, उसका वीडियो है ये, जो नवाब मलिक की पैरवी कर रहा है। याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद, और ये याकूब मेमन की पैरवी करने वाला अबू आजमी, जो कि इनके साथ आज चुनाव लड़ रहा है एमवीए के साथ, मैं चाहता हूं कि एक बार स्पष्टता से एनसीपी शरद पवार कहे कि हम अबू आजमी के साथ नहीं है, हम अबू आजमी के खिलाफ है। एक बार ये लोग कह दे, जिसने बाला साहब ठाकरे जी को गालियां दी थी, वो अबू आजमी को इन्होंने मातोश्री में बुलाया था। जिन लोगों को बाला साहब ठाकरे जी क्या बोलते थे कि झुकते हैं वो सोनिया के सामने, आज उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कम से कम ये लोग हमें ना सिखाए, ये लोग अपना भूमिका बांधने का काम करें। मैं लौट रही हूँ। शहजाद जी थोड़ा रुक जाइए, बहुत मेहमान है, सब बस इंतजार ही करें। अतुल साहब जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि यहाँ पर जब हम चेहरों की बात करते हैं तो मतलब कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं है। सबसे ज्यादा सेंचुरी पार सीटों पर आप ही लड़ रहे हैं 102, बाकी सबको आपने 100 से कम ही में समेट दिया है। ऐसे में क्या स्थिति दिखाई देती है और एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता सबसे ज्यादा दिख रही है? अतुल जी। सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। सबको मेरा बहुत बहुत राम राम। शहजाद को भी बहुत बहुत राम राम। अब शहजाद पूनावाला की क्या बात करे, उनको तो टॉन्ट मारने वाला है, हमें टोमना कहते हैं। साहिल बता देगा टॉन्ट यानी टोमना। मेरे दिल में बहुत दर्द है। तो उन्होंने कह दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इकबाल मिर्ची के साथ वाले प्रफुल्ल पटेल की 151 करोड़ की प्रॉपर्टी, केवल प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, तो उन्होंने सांसद भी बना दिया। फिर दाऊद को भी पिक्चर में लेकर आए और दाऊद का गुगा जिसके कहते हैं वो चुनाव में है। और मैं दावा करता हूँ 4 तारीख को शाम को फिर बैठेंगे हम, वो भी चुनाव में रहेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और इन्हें इतनी ही इन्हें चिढ़ है और ये सही में मानते हैं इस बात को, तो हटा दे अजीत पवार के साथ ये अपनी गठबंधन जो है वो तोड़ दे और दिखा दे कि ये सही मायने में मुद्दों के साथ में है। ये मुद्दों के साथ में तो है नहीं है। और कॉन्ट्राडिक्शन देखो किस तरह का है। उद्योग जिहाद चला है हमारे यहाँ क्रिमिनल लव जिहाद चला है और हमारे यहाँ रोजगार जिहाद चला है। कैसे चला है? तो हमारे यहाँ 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो है छीन कर लेकर गए और हमें वहां से उंगली दिखा रहे थे परसों बड़ौदा से। कौन? देश के प्रधानमंत्री। टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट जो मेरे नागपुर का था, इतना बड़ा मिहान का कार्गो हब का प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर काफी वायदे किए थे, देवेंद्र फडणवीस ने किए थे, गडकरी जी ने किए थे। वो प्रोजेक्ट हमारा चला गया और चुनाव के बीच उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। और मैं जनता माफ नहीं करेगी। और मैं शहजाद से ये भी बात पूछना चाहूंगा, जिस जिन्ना ने इस देश का विभाजन किया उसको राष्ट्रवादी का, उसके मजार पर जाकर उसको राष्ट्रवादी कहने वाले अडवाणी जी के साथ कैसे है? और इनकी तो एक कैसेट जो है खुद की मोदी जी के बारे में कि ये कैसे हिंदू नहीं है, कैसे 4 धाम की यात्रा नहीं की है, ये भी सब जनता के सामने इनके विचार जो है वो सुप्रिया जी को रख ही दिए थे। समझ रहे हो आप? तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि 2.5 करोड़ लाडली बहना को अगर ये 1,500 रुपए देने की नौबत है 7.5 साल की इनकी सत्ता के बावजूद, तो 13 करोड़ की जनता में कम से कम 2.5 करोड़ इंटू 4, यानी एक परिवार को 4 सदस्य 4 यूनिट में गिना, एक यूनिट को 4 सदस्य में गिना जाए तो समझ लो 10 करोड़ जनता को तो इन्होंने गरीब करके रखा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तो खुद ही जो छाती बड़ा बढ़ा के बताते कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते थे, तो यहाँ ये परिस्थिति है। 21 लाख करोड़ पे छोड़ा था, 40 लाख करोड़ बढ़े, तो इन्फ्लेशन जोड़ दो आप, आज लोगों की थाली जो है वो 89% से ज्यादा बढ़ चुकी है। हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ा है क्योंकि रिजर्व बैंक तुम्हारा रेपो रेट कम नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने जो है स्पष्टता से दिखाई देते हैं। वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट हमारा चला गया, हमारा बर्ड ड्रग का प्रोजेक्ट चला गया और गुजरात के सामने ये कुछ कह नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं कि सामने खड़े नहीं। एक मुद्दा मेरा और अहम है कि अदानी को बेचने के लिए सेल्समैन का काम यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। धारावी की 1080 एकड़ वो मुंबई की जमीन पानी में जाके डूब के टेंडर को मिस एप्रोप्रिएट करके इन्होंने जिस तरह से दी है, साल्ट पैन की जमीन दी है, धारावी की जमीन दी है, सब कुछ जो है वो अदानी को देने का काम जो है इस महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसके लिए कभी इनको माफ नहीं करेंगे। अडवाणी का जवाब दे, इकबाल मिर्ची का जवाब दे, सांसद बना दिया है प्रफुल्ल पटेल को और उनकी जमीन जो उनका बिल्डिंग है सीजीआई वो भी छोड़ दिया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। निकाल दिया। शहजाद जी रुक जाइए, अभी सारे सवाल इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ जवाब दीजिएगा। अभी सूजी बहन जी, छोटा मैं प्रतिक्रिया सबसे जानती हूँ। सूजी बहन शायद जल्दी से आपके पास। इस पूरी डिबेट पे आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।